आप सबका मैं आज की ट्रेनिंग में वेलकम करता हूं। आई होप आप सबको बाकी आप सब मेरे को जानते होंगे। मैं फॉरएवर का एक डिस्ट्रीब्यूटर कृष्णा अरोड़ा, आप सब मेरे को जानते हो मेरी अचीवमेंट्स के थ्रू, मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, मेरे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू। बहुत कम लोग ऐसे होंगे आज की मीटिंग में जो मेरे से पर्सनली मिले। तो मैं चाहूंगा कि आज आप मेरी पर्सनल साइड भी देखो। मैं आपको आज ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में भी ग्रो करोगे और अपने बिजनेस वाइज भी ग्रो करोगे। आपको मैं अपनी कोई स्टोरी, कोई जर्नी, कोई बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप खाली मेरी सक्सेस देख के इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। ऑल्दो आज का टॉपिक मोटिवेशन है, आज के लिए बेस्ट चीज अगर होती कुछ तो वो मेरी जर्नी होती। आप सबने मेरी जर्नी यूट्यूब पे देखी होगी। मेरी अचीवमेंट्स अगर मैं बताऊं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारी अचीवमेंट्स मेरी पीछे दिख रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट कि मेरे पास ये अचीवमेंट्स हैं और मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इन अचीवमेंट से या मेरी जर्नी से आप लोगों के लिए एक होप जरूर है कि यस, इट इज पॉसिबल फॉर यू एज वेल। हम सब कहीं ना कहीं जब कुछ स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा। बट मैं आपको उस क्या से दूर करूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एफर्ट डालते हो, अगर आप फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में काम करते हो, ढंग से एथिकली ग्रो करते हो, तो आप सबका फ्यूचर 100% ग्रो करेगा ही करेगा। आप सबका फ्यूचर 100% ब्राइट बनेगा ही बनेगा। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा, मैं फॉरएवर इंडिया की ग्रोथ देख के बहुत खुश हूं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन, कल परसों की बात है, ईगल मैनेजर्स ट्रेनिंग चल रही थी। आप सबको पता होगा ईगल मैनेजर का इवेंट हो रहा था मेक्सिको में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी उसका लिंक आया था। तो ईगल मैनेजर ट्रेनिंग के फॉरएवर इंडिया को स्पेशली रिकॉग्नाइज किया गया उस ट्रेनिंग में मेक्सिको में, ये बोलते हुए कि इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर रहा है और वो बिजनेस महीने का 50,000 सीसी से भी ज्यादा का बिजनेस है। ग्रेग सर ने खुद अनाउंस की ये चीज कि 50,000 सीसी से भी ज्यादा का बिजनेस है। मेरे को नहीं लगता इससे बड़ी मोटिवेशन हम सबके लिए कुछ हो सकती है कि हमारी कंट्री इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर रही है। हम शुरू से इस प्लेटफॉर्म पे ये सुनते आते थे कि बाहर की कंट्रीज इतना अच्छा बिजनेस करती हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं करती इंडिया में, जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अब वो राइट टाइम, वो राइट मोमेंटम आ चुका है कि जिस टाइम पे जिस पॉपुलेशन की हम बात करते थे वो पॉपुलेशन अपना काम दिखाना शुरू कर चुकी है। एंड बिलीव मी कि अगर आप सब अपने डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने भी वाले हो और बहुत कुछ अचीव भी करने वाले हो। आप सब अपने आप से कुछ ना कुछ बॉन्ड्स रखते होगे। आप सब चाहते होगे कि आपकी लाइफ में ये चीज पूरी हो जाए, ये चीज पूरी हो जाए। मेरे हिसाब से आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है ना, मोटिवेशन, आपके लिए आपका वाई सबसे बड़ा मोटिवेशन। आप कहीं पे नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। आज की ट्रेनिंग का मैं सबसे पहला पॉइंट अगर आपको बताऊं तो वो यही है कि आपका वाई अगर क्लियर है कि आप लाइफ में चाहते क्या हो, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो। आपको टेम्परेरी मोटिवेशन की नीड ही नहीं है। आपका कई लोगों का वाइब मटेरियलिस्टिक हो सकता है कि उन्हें आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए एंड ऑल एंड ऑल। कई लोगों का वाइब पर्सनालिटी वाइज हो सकता है कि उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है दुनिया को, उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। कई लोगों का वाइब इमोशनल हो सकता है, किसी ने अपनी बहन की शादी करानी है, किसी ने अपनी फैमिली को इंटरनेशनल टूर पे लेके जाना है। उस वाई को फिगर आउट करना दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अगर वो वाई मेरा क्लियर नहीं होता तो ग्रेटफुली, थैंकफुली मैं फॉरएवर से इतनी अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा हूं कि मैं काम ना करता। सच बता रहा हूं मैं आपको। आज भी आप मेरे को ऑफिस में देख रहे हो, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग मेरे को रेगुलरली देखते होंगे कि मैं कॉन्स्टेंटली काम करता हूं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, मैं एफर्ट डालता हूं। ऑल्दो मेरी इनकम बहुत मल्टीपल 7 फिगर्स में आ रही है, मैं तब भी काम करता हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरी लाइफ का वाई है ना वो क्लियर है और मैंने अभी तक वो वाई पूरा नहीं किया। जिस दिन मेरा वाई पूरा होगा, हो सकता है अगर तब तक मैं नया वाई ना ढूंढ पाया तो मैं थोड़ा डाउन हूं, मैं थोड़ा ठंडा पड़ जाऊं, थोड़ा कंफर्ट में आ जाऊं। बट टिल दैट डेट आई एम गारंटिंग यू, आप मेरे को इसी पेस में, इसी मोमेंटम में देखते रहोगे। चाहे एक रैक फालतू लगाना पड़ जाए, चाहे 2 रैक फालतू लगाने पड़ जाए, जितनी ट्रॉफीज रास्ते में आएंगी सारी अचीव करूंगा। और एक ही चीज की वजह से अचीव करूंगा कि वो वाई। आज आप इस ट्रेनिंग से सबसे बड़ी सीख जो लेके जाओगे ना वो यही होनी चाहिए कि आप अपना वाई क्लियर करोगे।
अब वाई की ड्यूरेशन भी होती है। मैंने कई बार अपनी पर्सनल ट्रेनिंग्स में सिखाया लोगों को कि हमें अपने टाइम पीरियड के हिसाब से भी हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए। कई बार हमें 6 महीने के बाद का गोल चाहिए, जिसे हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। कई बार हमें 1 साल 1.5 साल के बाद का गोल चाहिए, हम उसे मिड टर्म गोल कहते हैं। कई बार हमें लाइफ का गोल चाहिए, 4 साल 5 साल बाद की मैं इस पोजीशन पे हूं, हम उसे लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। तो ये गोल्स की क्लैरिटी आप लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इन गोल्स की क्लैरिटी विद अ ड्यूरेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी कुछ दिनों बाद शादी का सीजन आना है ना, किसी के घर में अभी से डिसाइडेड होगा कि शादी है। मेरी फैमिली में भी मेरे कजन ब्रदर की शादी है, हमारा को डिसाइडेड है कि 17 जनवरी की शादी है, तो हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से चल रही है। अभी क्या होगा, 2 महीने बाद किसी का प्यार सामने आएगा, किसी की शादी फिक्स होगी, और हो सकता है उसकी शादी भी डिसाइड हो 17 जनवरी की, तो वो 2 महीने बाद तैयारियां शुरू करेंगे। किसी को मिलेगा ऐसा ऑप्शन कि आज ही सोचा कि कल शादी करनी है, जट मंगनी पट पे वाला सीन, कल ही शादी करी, तो उनके लिए एक दिन में तैयारी होगी। आप सोचो, सबका एंड गोल मैरिज है, बट सबकी ड्यूरेशन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन, लेकिन सबकी शादी हो गई। ऐसा क्यों हुआ सर? जिनकी अभी से तय है उनकी तो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, एक दिन में उन्होंने शादी कैसे कर लिया, उनकी शादी पॉसिबल कैसे हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस हिसाब से हमारी ड्यूरेशन चीज की तय होती है, जिस टाइम फ्रेम में हम अपने गोल को रखते हैं, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एक्शन करने पे मजबूर करते हैं। उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एक्शन करने पे मजबूर करते हैं। हम अगर अपना टाइम फ्रेम बढ़ा के रखेंगे ना, हम अगर अपना टाइम फ्रेम सोच के रखेंगे, चाहे वो बड़ा हुआ चाहे वो छोटा हुआ, आप चाहे 6 महीने बाद का सोचो, चाहे आप 5 साल बाद का सोचो, अगर आपने अपना टाइम फ्रेम सोच रखा है, तो आप लोग, सच बता रहा हूं, अपने गोल्स को बहुत इजीली अचीव करोगे। ये जितने गोल्स आप देख रहे हो ना, चाहे वो 5000 सीसी हो, चाहे वो सफायर मैनेजर हो, चाहे वो रिपीट 5000 हो, चाहे वो कार्टनल लेवल 3 हो, चाहे वो नंबर 1 हो, सारे गोल्स की डेट डिसाइडेड थी मेरी लाइफ में। हर एक गोल की मैंने सारे गोल्स की डेट सोच रखी थी एडवांस में। मैंने अपने अपलाइंस को, कंपनी मैनेजमेंट को, सीनियर्स को ये बता रखा था कि मेरी कमिटमेंट है कि मैं इस गोल को पूरा करूंगा ही करूंगा। मैंने अपनी टीम में भी अपनी कमिटमेंट अनाउंस कर रखी थी कि मैं इस गोल को पूरा करूंगा ही करूंगा। ऐसी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस बिलीफ पे काम करते हुए, जब वो अपनी कमिटमेंट एक ड्यूरेशन के साथ फिक्स कर देते हैं, उनका गोल पूरा होता ही होता है। आज यहाँ बहुत सारे लेवल के लोग बैठे हैं, नोवस कस्टमर्स बैठे होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे होंगे, सुपरवाइजर्स बैठे होंगे, हो सकता है मैनेजर्स बैठे हों। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल है। मैनेजर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको 200 सीसी करनी है, 300 सीसी करनी है। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसको सुपरवाइजर बनना है, जो सुपरवाइजर है उसे मैनेजर बनना है। आप सबके अपने अपने पर्सनल गोल्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पे नोवस कस्टमर्स हैं जिनका गोल है उन्हें 2 सीसी करनी है, जिनका गोल है उन्हें असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, उन्हें पैसा कमाना स्टार्ट करना है। आपके दिमाग में भी एक श्योरिटी, एक फिक्स्ड डेट होनी चाहिए कि मेरे को इस दिन तक काम करना ही करना है। अगर आपने वो श्योरिटी, वो डेट फिक्स्ड कर ली, तो सच में आप सब इतनी आगे जा सकते हो, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप अपने दिमाग में कभी भी ये बैरियर मत सोच के चलना, यार वो बंदा तो बहुत ऊपर है। मेरे लिए भी कई लोग सोचते होंगे, यार कृष्णा अरोड़ा तो बहुत ऊपर चला गया, क्या हम कृष्णा अरोड़ा से आगे निकल सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। क्या जब कृष्णा अरोड़ा फॉरएवर में आया था वो नंबर 1 बन के आया था? क्या जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुआ था मैं सीधा मैनेजर था? मैं भी नोवस कस्टमर बना, मेरे पापा ने भी 2 सीसी देने के लिए पैसे मना किए थे, मैंने भी पैसे अरेंज करके 2 सीसी कंप्लीट करी, फिर मैंने काम स्टार्ट किया, फिर मैंने सुपरवाइजर किया, फिर मैंने मैनेजर किया। मेरे को भी हर प्रोसेस को करना पड़ा है, आपको भी हर प्रोसेस करना पड़ रहा है। आप एक ना एक दिन मेरे से आगे जरूर निकल सकते हो, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे होगे। और आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं उस मेहनत से कंपेयर मत करना। जो मेहनत मैंने अपने उन लेवल्स को अचीव करने के लिए की है, जो लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो, उस चीज की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को सुपरवाइजर बनना था, मैं दिन का 10 घंटे काम कर रहा था, तो आप दिन के 10 घंटे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपने आप से पूछो। हमें लगता तो है देख के, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी करते हैं, बहुत सारे लोग जज भी करते हैं कि ये तो ऐसे बन गया होगा, ये तो वैसे बन गया होगा। कोई भी ऐसे वैसे नहीं बनता। सब अपनी मेहनत के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, सब मेहनत करके ग्रो करते हैं, और सब ने, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, आज हम रॉल्फ किप को देखते हैं, वो 20 साल से नंबर 1 की पोजीशन पे है वर्ल्ड, 20 ईयर्स। अब सोचो, क्या वो ऐसे ही नंबर 1 बन गया हो? क्या उसकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए होंगे? आए होंगे।
उसको भी लोगों ने जज किया होगा, बट नंबर 1 वो है ना, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है उसका हार्ड वर्क, उसका कंसिस्टेंट वर्क, उसकी मेहनत। हम सबको भी अपने आप से एक कमिटमेंट करनी है। आई होप आप सब ये कमिटमेंट कमेंट में भी कर सकते हो। अगर फेसबुक चैट के कमेंट्स ऑन है, मैं देख नहीं सकता, मैं देख लेता हूं। अगर फेसबुक चैट के कमेंट्स ऑन है तो आप लोग ये कमिटमेंट कमेंट में भी कर सकते हो कि मैं कमिट करता हूं सर, मैं जरूर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी में कमी नहीं आने दूंगा। आई कमिट, आप लिख लो कमेंट में, आई कमिट 100% हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इन माय एक्शंस। रिपीट कर रहा हूं, आप लिख दो कमेंट में, आई कमिट 100% हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इन माय एक्शंस। अगर आप ये कमिटमेंट करते हो तो आपको और किसी कमिटमेंट की जरूरत नहीं है, और किसी चीज की आपको नीड नहीं है, क्योंकि आपके लिए कंसिस्टेंटली काम करना इज सफिशिएंट। कंसिस्टेंटली अगर आप काम कर रहे हो, आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से इतना कुछ सीख जाओगे कि आप ग्रो करोगे ही करोगे। कुछ इफ एंड बट नहीं है इसमें। मेरे को बहुत सारे फॉरएवर के मैनेजर्स के मैसेज आते हैं कि सर हमने आपकी प्रोफाइल देखी और आज हम आपके यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम ग्रो कर चुके हैं। वो मेरी टीम में नहीं है, वो दूसरी टीम में, बट वो किसी ना किसी टाइम पे मेरे एक्शन से इंस्पायर हुए। और मैं सबसे अगर रीजन पूछता हूं तो वो एक ही चीज बोलते हैं, सर हमने कंसिस्टेंटली काम किया, आपको देखा आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, रात रात तक काम कर रहे हो, हमने भी कंसिस्टेंटली काम किया और हम ये चीज अचीव कर पाए। तो सच में ये मूल सार है, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना इज रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और दूसरी चीज, मैं मोटिवेशन से हट के थोड़ा बोलूं, अगर डिमोटिवेशन, कौन कौन ऐसे लोग हैं कमेंट में लिख के बताओ जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिमोटिवेट होते हैं? कमेंट में लिख के बताओ। सर हम डिमोटिवेट होते हैं, कुछ भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मैंने कमेंट बॉक्स यहाँ पे खोल भी रखा है, मैं देख भी सकता हूँ उस कमेंट बॉक्स को। कोई ना कोई होगा यहाँ पे जो कभी ना कभी डिमोटिवेट होता होगा, कमेंट्स में लिख के बता सकता है। वो आप सब होते हो, मैं भी कई बार लाइफ में डिमोटिवेट हुआ हूँ, बट मैं अब डिमोटिवेट नहीं होता। सर ये क्या बात हुई, आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप अब डिमोटिवेट नहीं होते, पहले डिमोटिवेट होते थे? इसका मतलब क्या है? मैं सच बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। मैंने लाइफ में एक चीज रियलाइज करी कि डिमोटिवेशन कुछ नहीं है, वो हमारी चीज जब हमारे अनुसार नहीं होती ना तो हम डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेशन एक जस्ट अ टर्म है, मतलब अगर हमें लग रहा है कि हम सब काम अच्छे से हो रहा है तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। बट जिस दिन हम जो चीज सोच रहे होते हैं उस चीज के हिसाब से वो चीज नहीं हो रही होती। मैंने सोचा कि मेरे को आज 5 कॉलिंग करनी है, मैं नहीं कर पाया। मैंने सोचा मेरे को 10 सीसी करनी है, मैं नहीं कर पाया। हमारे को लगता है हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, है ना? हम डिमोटिवेशन की कैटेगरी में अपने आप को कंसिडर करने लग जाते हैं। बट मैं आपको रियलाइजेशन देता हूं, आपके हिसाब से वो चीज नहीं हो रही। क्या पता वो चीज किसी और के लिए एक गोल हो। मैं आज टारगेट लेता हूं 1000 सीसी करने का, और मैं ये देखता हूं अगर मेरे से 1000 सीसी नहीं हो रही तो मैं डिमोटिवेट क्यों हूं? नहीं हुई, नहीं हुई। जितनी सीसी मेरे से हुई वो सीसी लोगों की ड्रीम सीसीज है, तो मैं किस बात से डिमोटिवेट होऊंगा? मैं अनसेटिस्फाइड हूं, आई एग्री। मैं अपने आप का पूरा गोल पूरा नहीं कर पाया, अपने ऊपर काम नहीं कर पाया, आई एग्री। बट वाई टू बी डिमोटिवेट? हम खुश क्यों नहीं रह सकते? हम कर रहे हो ना कर रहे हो, अगर हम खुश रहेंगे तो हम सबसे आगे। हमारे लिए लाइफ में जो मैटर करती है सबसे ज्यादा चीज, वो है हैप्पीनेस। चाहे हम लाख रुपए कमाए, चाहे 5 लाख कमाए, चाहे 50 लाख कमाए, चाहे 500 रुपए कमाए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 500, 5000, 20,000 रुपए की जॉब करते हैं एंड दे आर हैप्पी। और ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं बट वो खुश नहीं है। क्या फायदा ऐसे 5 लाख रुपए का जब हैप्पी नहीं है? आप सबको भी मैं यही बोलूंगा, अपने दिमाग से डिमोटिवेशन वर्ड को ही हटा दो। डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता। व्हाट यू नीड इज अ हैप्पी लाइफ। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, आपको बहुत खुश महसूस होगा, अपने आप पे गर्व फील होगा, आपको लगेगा कि आप सच में किसी से कम नहीं। आज आप कौन से एरा में हो? 2022। आज आपके पास फोन है, आपके पास घर पे टीवी है, एसी है, लाइट्स हैं, पंखे हैं। हमारे से अगर हम 100 साल पीछे चले, 100, 150, 200 साल पीछे चले, तो कौन होते थे? राजा महाराजा, जिनके पास बेशुमार दौलत होती थी, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते थे। बट क्या फायदा ऐसे राजा कुमार राजा होने का जो फोन से बात नहीं कर पाया? सोचो आप कितने लकी हो कि आपके पास फोन है। आपने कभी भी अपने दोस्त से बात करना है, अपने घर पे बात करना है, मम्मी पापा से, अपने किसी भी क्लोज पर्सन से बात करना है, आप कभी भी फोन उठाओ, हेलो,
लेकिन जिस राजा के पास हजारों लाखों करोड़ रुपए थे, उसके पास ये चीज नहीं थी। क्या राजा घर बैठ के टीवी देख सकता था? क्या राजा ऐसी मीटिंग कर सकता था? अभी 1000-1500 लोग होंगे इस मीटिंग में। अगर राजा को 1000-1500 लोगों की मीटिंग करनी है, उसे सभा बुलानी पड़ती थी। सोचो, आप उन 1000-1500 लोगों, उन राजा से भी बड़े हो कि आप घर बैठे बैठे मेरे को सुन पा रहे हो, मीटिंग अटेंड कर पा रहे हो। किस वजह से? लैपटॉप और मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से। सो यू हैव टू बी हैप्पी दैट यू आर इवन मोर, मैं क्या कहूं, आपके पास राजा से भी ज्यादा सहूलियत है। हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं, आपके पास राजा से भी ज्यादा चीजें हैं, तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? वो खरबोपति हुआ करते थे राजा, बट वो इन चीजों का यूज नहीं कर पाए जिस चीज को आप यूज कर रहे हो। आप पता है सबसे ज्यादा ब्लेस्ड किस चीज से हो? किस चीज से आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो? आप अपने आप से। आप इस चीज पे सबसे ज्यादा खुशी मना सकते हो कि आप दुनिया के सबसे बड़े मल्टीटास्कर हो। ह्यूमंस आर द बिगेस्ट मल्टीटास्कर। ये आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, किसी में इतना दम नहीं है जितना आप में दम है। एग्जाम्पल से समझाऊं, प्रैक्टिकली करके दिखाऊं आपको, आप कितने बड़े मल्टीटास्कर हो। अभी आपको क्या लग रहा है? आप मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हो, आप खाली ट्रेनिंग सुन रहे हो ना। आप ट्रेनिंग सुनते सुनते आंखें भी झपका रहे हो, आप ट्रेनिंग सुनते सुनते सांस भी ले रहे हो, आपके ट्रेनिंग सुनते सुनते पसीना भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं स्वेट ग्लैंड से। हो रहा है ऐसा? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप ट्रेनिंग सुन रहे हो, बट आपके पेट में खाना डाइजेस्ट भी हो रहा है। आप ट्रेनिंग सुन रहे हो, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट भी हो रहा है। आप ट्रेनिंग सुनते सुनते आपकी बॉडी इतना सारा काम कर रही है। और एक और चीज से समझाता हूं मैं आपको, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, बट मेरे हाथ अपने आप चल रहे हैं, मैं ये नहीं चला रहा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे हाथ अपने आप चला रहा है। सोचो हमारे माइंड में कितनी ज्यादा मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी है, कितनी ज्यादा। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बोलूं, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, खाली ट्रेनिंग अटेंड करो, आपकी पलकें नहीं झपकनी चाहिए। 1 मिनट तक रोक लोगे आंखें खोल के? 2 मिनट से ज्यादा रोक लोगे? सांस रोक लोगे? बताओ, रोक लोगे? पॉसिबल है? हम ऐसे मल्टीटास्कर हैं जो किसी भी डिवाइस से ऊपर है। तो हम किसी से कम है क्या? हम क्यों होंगे डिमोटिवेट? सीसी ना होने के चक्कर में, लेवल ना होने के चक्कर में। अरे ये सीसी लेवल बहुत छोटी चीज है हमारी लाइफ में। ये सब होगी अगर हमारी डायरेक्शन सही होगी, अगर हमारे एक्शन सही होंगे, ये सब होगा। बट आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी ये समझने की चीज है कि आप कर क्या रहे हो। क्या आप अपने एक्शंस अपने गोल्स के अनुसार कर रहे हो? क्या आपको जो लाइफ में चाहिए आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो? बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते। आपको करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बट एक हैप्पीनेस के साथ। जब हम खुशी से काम करते हैं ना, तो हमारा ऑटोमेटिकली रिजल्ट बढ़ जाता है, हमें दुखी होने की नीड ही नहीं। आज आप सब कमिटमेंट कर दो एक बारी और कमेंट बॉक्स में, मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। आई विल नेवर फील डिमोटिवेटेड। लिख दो कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट। आई विल नेवर फील डिमोटिवेटेड। आप सब लिखोगे ये चीज तो मेरे को अच्छा लगेगा देख के। मैं देखो फेसबुक पे लाइव चला रखा है आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, कितने लोग एक्टिवली मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितने लोग उस ट्रेनिंग पे मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ सुन के रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हो रिप्लाई तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। चलो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, दैट्स ग्रेट। और अभी लगभग 1600 लोग हैं, सब कमेंट कर रहे हैं आई विल नेवर बी डिमोटिवेटेड, आई विल नेवर फील डिमोटिवेटेड। आई फील ब्लेस्ड कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पाया कि आपने कभी डिमोटिवेट नहीं होना। आप सच में, आपसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में भाई, यू आर बेस्ट। आप अपने आप पे विश्वास रखो बस। अगर आपका अपने आप पे विश्वास है, आप एक ऐसी कंपनी के साथ आ चुके हो जो जिसका कोई कंपटीशन नहीं। मतलब मैं ये बात बोलता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स चीख चीख के अपनी स्टोरीज पे, अपने गाने पे ये लगा सकती हैं। जस मानक का गाना है ना, तेरे यार दा तो कोई कंपटीशन ही नहीं। ये गाना बना ही फॉरएवर के लिए हुआ है। सच में फॉरएवर का कोई कंपटीशन नहीं। आज जिस लेवल पे मैं हूं ना, मेरे को लाखों लोगों के ऑफर आते हैं, लाखों कंपनीज के ऑफर आते हैं, बट तब भी मैं फॉरएवर ही क्यों करता हूँ? मेरे पास नेटवर्क भी है, मेरे पास स्किल्स भी है, क्योंकि मेरे को पता है मैं फॉरएवर के बिना कुछ नहीं हूं, फॉरएवर से बढ़कर कुछ नहीं है।
चाहे मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, बट वो लाखों रुपए देने वाला कौन है? फॉरएवर। वो लाखों रुपए आ कहां से रहे हैं? फॉरएवर से। एक 18 साल की उम्र में एक बच्चा आया काम करने, और आज वो 23 साल की उम्र में लाखों रुपए कमा, 19 साल की एज से लाखों रुपए कमा रहा है। आज आप देखते हो 19, 20, 21, 22 साल के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। सीनियर लीडर्स तो कितने करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आपने देखी होगी करोड़पति ऑफ फॉरएवर की बुक आई थी। जस्ट इमेजिन कि किस स्पेस में लोग काम करते हैं भाई, क्या चीजें दी हैं फॉरएवर ने। तो जब आप लोगों के पास कंपनी बेस्ड है, आपका कंपनी पे विश्वास पूरा है, ऑल यू नीड इज टू बिलीव योरसेल्फ। आपने अपने आप पे बिलीव कर लिया, आपने अपने आप पे विश्वास रखा, तो उससे बढ़कर क्या है? कुछ भी नहीं। एक दो पॉइंट जरूर मैं आपको बोलूंगा जिन पे अगर आप ध्यान दो तो आप काम अपना बढ़ा सकते हो। आप इंटरेस्टेड हो वो पॉइंट सुनने में? आप चाहते हो कि आप ईज ऑफ माइंड से काम कर सको। मतलब होता क्या है पता है, जब हम डिमोटिवेट होते हैं ना तो हम पैनिक डिसीजंस लेते हैं। मैं आपको ऐसे एक इजी काम करने के लिए आपको कुछ टिप दे दूंगा, एक दो, जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। और वो ऐसी कोई फॉरएवर ओरिएंटेड टिप नहीं है कि बंदे से बात ये करनी है, आपने प्रोस्पेक्ट से ही बात करनी है। वो बहुत इजी टिप है और बहुत रिलैक्सिंग टिप है, जिससे आप शांत रह पाओगे, आपके माइंड की एनर्जी कंज्यूम कम हो। हम लोगों ने अपने दिमाग से काम करना है ना, और हम सब एक गलती करते हैं, हम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रखते हैं। हमारे दिमाग में ना इंस्टेंटली कॉन्स्टेंटली सारी चीजें चल रही होती हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ऐसा काम नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। हमें रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है। हमें रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है। आई रिपीट, रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है। सर ये क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हो? सर ये तो हमारे अपलाइन ने भी बताई थी, आप नंबर 1 हो, आप ये क्या बता रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, आपका अपलाइन सबसे बड़ा नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है आपके लिए। सच में इस बात को एक्सेप्ट करना, आपके अपलाइन से बेटर आपको कोई नहीं सिखा सकता। दूसरी चीज, बहुत बेसिक टिप बताई होगी मैंने कि सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है, उसका इंपॉर्टेंस सुन लो। और रियलिटी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्यों जरूरी है। आपके साथ कई बार हुआ होगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप बात करते करते कुछ भूल गए, आप बात करते करते कुछ भूल गए, उस टाइम को याद करो जब हम किसी से बात करते करते कुछ भूल जाते हैं तो हमारे पे क्या बीतती है। ऐसे हमारा माइंड स्ट्रेस्ड हो जाता है, यार मैं क्या बोल रहा था, यार मैं क्या बोल रहा था, यार मैं क्या बोलने लगा था, यार मैं कैसे बोलने लगा था, वो हो नहीं पा रहा। होता है आप सबके साथ। हम सबका माइंड इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं। माइंड की एनर्जी कंजम्पशन पे जो पॉइंट बता रहा था, हम सब जब भी ट्रेनिंग, हम सब जब भी कोई चीज बात करते करते भूल जाते हैं, हमारा माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होने लग जाती है। आप सबने नोटिस किया होगा, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमारे माइंड को एनर्जी कंज्यूम करनी होती है ना, उसका मेजर पार्ट कोई चीज सोचने में जाता है। हमेशा माइंड की सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है सोचने पे। और मैं टू डू लिस्ट बनाने के लिए क्यों बोलता हूं? क्योंकि हम हो सकता है सुबह सोच रहे हो कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, आज मैं ये करूंगा। हम जब दिन स्टार्ट करते हैं, जब काम करना स्टार्ट करते हैं, होता क्या है, हमारे माइंड की आधी एनर्जी यही याद करने में चली जाती है कि यार मैंने काम करना क्या था, आज मैंने क्या काम करना था, आज मैं क्या करने वाला था, जिस चक्कर में हमारी याद ये एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। और वो एनर्जी अगर हम उसको याद करने में ही कंज्यूम कर देंगे, तो जो एक्चुअल एफर्ट में हमें एनर्जी डालनी वो कैसे डलेगी? आई रिपीट, जो एक्चुअल एफर्ट में हमें एनर्जी डालनी है वो कैसे डलेगी? आप सबको सुबह टू डू लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को पता हो कि आप वो चीज भूलने ही नहीं वाले। मैं बीइंग अ नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर, आई स्टिल डू इट। मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे नोट्स हैं। मैं कांस्टेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाता हूं, चाहे वो मेरे शेड्यूल के हो, चाहे वो मेरी किसी से बात करने के हो, चाहे वो मेरी ट्रेनिंग के हो, चाहे वो मेरी टू डू लिस्ट हो। मैं आपको टू डू लिस्ट का भी दिखाता हूं। देखो मैंने टुडे पे लिखा हुआ है 11 AM ऑफिस। मेरे को 11 बजे ऑफिस आना था, किसी से कोई बात करनी थी, सारी चीजें मैं लिख के आता हूँ। मेरे को किसी का गिफ्ट सोचना है, दिवाली आउटफिट सोचना है, सब चीजें मैं लिख के रखता हूँ, क्योंकि मेरा भी तो माइंड ही है। मेरे पास कोई कंप्यूटर चिप थोड़ी डली हुई है जो मेरे को याद रहेगा। जब आपके माइंड के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको चीजें याद रखने में टफ होता है, तो मेरे को भी याद रखने में टफ होता है। मैं इसलिए नोट डाउन करके रखता हूँ। आप सब भी इस चीज पे कमिट कर दो कि आप अपने आप की चीजें लिख के रखा करोगे। आप सब लिखोगे तो बहुत बढ़िया है, बट कमेंट करके मत बताना
आप सब ये चीज कमेंट करोगे, अपनी कमिटमेंट कमेंट करोगे, फिर फेसबुक बंद कर देगा, तो मैं नहीं चाहता बीच में कोई भी डिस्टरबेंस हो। दूसरी चीज, अब आप सब ने सोच लिया, आपने दिन का एक्शन सोच लिया, आपने लिख लिया दिन में कि मैंने आज ये करना है, मैंने आज ये करना है, मैंने आज ये करना है, मैंने आज ये करना है। क्या जिस तरीके से आपको चीजें याद आई थी वो उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है? नहीं। अब जैसे मैंने अपने नोट्स में दिवाली आउटफिट भी सोच रखा है, बट दिवाली अभी टाइम है, आज मेरे लिए 7 बजे ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने क्या किया, मैंने 7 बजे वाली ट्रेनिंग को ऊपर लिखा, अपने उसको टू डू लिस्ट को चेंज किया, अपडेट किया, इम्प्रोवाइज किया। मैंने 7 बजे वाली लिस्ट को, उस ट्रेनिंग का नाम ऊपर लिखा, दिवाली आउटफिट नीचे कर दिया, कि मेरी प्रायोरिटी जो है, मेरे को उस प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना। मैंने कुछ लोगों को सक्सेस डे के बारे में बताना था, मैंने उस चीज को सेकंड नंबर पे लिखा कि सक्सेस डे आने वाला है, उस सक्सेस डे के लिए फटाफट से रेडी हो जाओ, ताकि मैं अपने आप के प्रायोरिटीज के हिसाब से काम कर सकूं। मेरे को अपने 5 मैनेजर को फॉलो अप करना था, तो मैंने उन मैनेजर्स का नाम लिख लिया कि इसको फॉलो अप करना है। अब वो नाम में भी प्रायोरिटी है, जो सबसे कम सीसी कर रहा होगा, हो सकता है उससे ज्यादा बात करने की नीड हो, तो मैंने पहले उसका नाम लिखा, मैंने पहले उसका नाम लिखा। आप सच बताऊं, मैं आपको एक रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको। आपको लगता है नंबर 1 होके सब कुछ आसान है? नहीं। नंबर 1 होके अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप नंबर 1 पे चैन की जिंदगी जीना चाहते हो, तो कुछ उससे आसान नहीं है। आप सब चैन की जिंदगी जी सकते हो, मैं आज घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकता हूँ, मैं कुछ ना भी करूँ तो, इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, बट मेरे को अभी बाय क्लियर है, मेरे को ग्रोथ करनी है, तो मेरे लिए कुछ आसान नहीं। मेरे फ्रेंड में 15 मैनेजर हैं जिनको मेरे को रेगुलर फॉलो अप करना पड़ता है, जिनको मेरे को रेगुलर बात करनी पड़ती है, उनसे कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए इंटरेक्ट करना पड़ता है, किसी की टीम में कोई दिक्कत, किसी की टीम में कोई दिक्कत, बट क्या मैं पीछे हटूंगा उससे? नहीं। इसका सबसे आसान तरीका होता है प्रायोरिटी करना। कुछ उनमें से बहुत अच्छे लोग होंगे जो इंडिपेंडेंट लीडर बन चुके हैं, जिन्हें मेरी उतनी ज्यादा जरूरत ना हो, कुछ होंगे जो अभी 1-2 महीने पहले मैनेजर बने, उन्हें ज्यादा जरूरत हो। ऐसे ही आप हो, आप अपनी टीम में एएस रिक्रूट कर रहे हो, आपके सारे एएस आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट जो नया एएस है ना, जो बडिंग एएस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज पे अगर हम सब इंप्लीमेंट कर लेना, तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम नहीं। हम सब अपनी जी जान लगा देते हैं नोवस कस्टमर को क्लोज करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने, कि भाई तू एक बार एएस कर ले, तेरे को ये मिलेगा, तेरे को वो मिलेगा, तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा। हम उसको एएस बनाने के लिए इतना मोटिवेट करते हैं, हम उसको इतना एफर्ट डालते हैं, अपलाइन से बात कराते हैं, सब कुछ करते हैं कि वो एएस बन जाता है। क्या आप अपनी टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को इस चीज के लिए मोटिवेट करते हो कि उन्हें अब सुपरवाइजर बनना है, उन्हें अब रिक्रूटमेंट करनी है, उन्हें अब मेहनत करनी है? क्या आप उन्हें उनके अपकमिंग लेवल के लिए क्लोज कर रहे हो? नहीं। आप सब ने ये करना है। आप सब अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट करो कि जिस पर्सन को आप रिक्रूट कर रहे हो, मैं आपकी टीम की नहीं बोल रहा, आप अपने आप से इतनी कमिटमेंट कर लो बस कि जिस पर्सन को आप खुद से रिक्रूट कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दोगे उसका काम बढ़वाने के लिए। अगर वो एक्शन सही कर रहा है तो उसका लेवल अप होगा ही होगा। आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है, ये किसी और से नहीं करनी कमिटमेंट। अगर आपने अपने आप से ये सेल्फ कमिटमेंट कर ली, सच में आप सब अपनी टीम में इतना सपोर्ट करोगे, इतनी हेल्प करोगे कि आपके टीम के लेवल्स ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएंगे, और आपकी टीम में अगर लेवल्स निकलने लग गए तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का अगर हम क्रिस्प सीक्रेट समझे, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाओ, आप सुपरवाइजर बन जाओगे। आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आप लोगों को असिस्टेंट मैनेजर बनाने के लिए काम करो, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। आप मैनेजर हो, आप लोगों को उनके लेवल्स करवाओ, सुपरवाइजर कराओ, एएम कराओ, मैनेजर कराओ, आप और आगे बढ़ते चले जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप जिस लेवल पे हो, आप उस लेवल पे अपनी टीम को लाने की सोचो। मैनेजर एक बार क्या करता है, वो मैनेजर बनाने की मशीन बनता है, वो सीनियर बनता है, सोरिंग बनता है, सफायर बनता है, डायमंड सफायर बनता है, डायमंड बनता है। आप देख रहे हो इंटरनेशनली कितने लोग हैं जो डायमंड सफायर है। आप हर महीने एक लिस्ट आती है टॉप 10 सेल्स की, जिसमें आप मेरे को 3rd नंबर पे देखते हो। आई एम ब्लेस्ड फॉर इट कि मैं उसमें 3rd नंबर तक पहुंच पाया पूरे वर्ल्ड में। दैट ऑल क्रेडिट गोज टू एफएलपी इंडिया, इट्स मैनेजमेंट, सारे सीनियर्स, जितनी भी मैनेजमेंट है, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर, जो लोग इन ट्रेनिंग सिस्टम को संभाल रहे हैं, सबके लिए इक्वली क्रेडिट है कि मैं वहां तक पहुंच पाया। बट आपको पता है मैं बहुत ही बेकार हूं उस लिस्ट में। मैं क्या हूं? सफायर मैनेजर। नंबर 2 पे जो है वो ट्रिपल डायमंड।
नंबर 1 पे जो है ट्रिपल डायमंड, उनके फ्रंट में 75 मैनेजर्स हैं। ऑल्दो सीसी में कोई बड़ी बात नहीं, मैं ज्यादा सीसी भी कर लूं, बट आप सोचो उन्होंने कितना ज्यादा अपने फ्रंट रिक्रूटमेंट पे, फ्रंट डेवलपमेंट पे ध्यान दिया कि उन्होंने 75 मैनेजर बना दिए भाई, मैनेजर। जस्ट इमेजिन, आप सब चाहते हो कि आप नंबर 1 बनो, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, आपको अपनी टीम डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। मैंने आपको एक चीज रियलाइज करा दी, आप अपने आप में बेस्ट हो, आप अपने आप में बेस्ट हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो आप कुछ भी बन सकते हो अपने आप के ही रूप में, किसी और के रूप में नहीं। अपने आप को, अपनी अपनी पर्सनालिटी को, अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करोगे तो बहुत 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 आगे बढ़ो, 1000% आगे बढ़ोगे। एक बार मैंने एक ट्रेनिंग में स्टोरी भी सुनाई थी, हो सकता है किसी ने स्टोरी सुनी हो। एक बार क्या होता है, एक ना किस वो होता है, पत्थर तोड़ने वाला इंसान होता है। ध्यान से सुनना है स्टोरी के बाद, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मीटिंग एंड करेंगे। एक पत्थर तोड़ने वाला इंसान होता है जो पत्थर तोड़ता है, पहाड़ पे जाके पत्थर तोड़ता है। वो उस दिन सोचता है, यार मेरी क्या जिंदगी है, कितना बेकार काम कर रहा हूं मैं, काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिससे मैं जो चाहूं वो बन जाऊं। तो वो घर जाता है, रात को, रात घर जाके सो जाता है, और सोते हुए वो सपना देखता है। सपने में उसके पास वो शक्ति आ रखी होती है, वो पत्थर वाला काम करके घर आ रहा होता है। उस सपने में वो घर आ रहा होता है, और जैसे जैसे वो घर आ रहा होता है, वो देखता है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, और वो पॉलिटिशियन, वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन खड़ा है वहां पे, और उसके घर के, अपने घर पे खड़ा है पॉलिटिशियन, और उसके घर के आसपास लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है, सब राम 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 कर रहे हैं। और वो सोचता है, काश मैं ये पॉलिटिशियन होता यार, काश मैं ये पॉलिटिशियन होता। कि उसके पास शक्ति आई हुई थी सपने में, तो वो उस सपने में एकदम से वो पॉलिटिशियन बन जाता है। जैसे ही वो पॉलिटिशियन बनता है, उसको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, उसका बड़ा सा घर होता है, वो घर में घूमता है, फिर बाहर आता है, फिर एक अगले दिन उसकी रैली होती है, वो रैली में जाता है, रैली में जा रहा होता है, तो उसके सर पे इतनी धूप पड़ती है, इतनी धूप पड़ती है कि वो धूप से बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है, वो सोचता है, यार मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे को इस सूरज की धूप ने पिघला दिया, मेरे को बेहोश कर दिया, काश मैं ये सूरज बन जाऊं। जैसे ही ये सोचता है, वो सूरज बन जाता है। अब वो सूरज बन के बहुत खुश हो रहा होता है कि मैं कहीं भी रोशनी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी किसी को भी गिरा सकता हूँ, उसको ज्यादा धूप दे के बेहोश कर सकता हूँ। वो ये सोचते 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 बादल का मौसम आ जाता है, वो बादल सूरज के सामने आ जाते हैं, और सूरज की रोशनी कहीं भी जाना बंद हो जाती है। बारिश वाले बादल सूरज के सामने आ जाते हैं, सूरज की रोशनी इधर उधर जाना बंद हो जाती है। वो सोचते हैं, यार सूरज से भी पावरफुल कुछ और है, बादल ने मेरे को छुपा दिया, काश मैं ये बादल बन जाऊं। वो बादल बन जाता है। अब वो बादल बन के कहीं भी पानी बरसा देता है, कहीं बारिश कर देता है, सूरज को छुपा देता है, उसको और ताकतवर फील होने लग जाता है वो। लेकिन एकदम से क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है, और वो बादल उड़ के जाने लग जाता है, बहुत आगे जाने लग जाता है। वो सोचता है, ओहो हो, इस बादल से भी पावरफुल ये हवा है, काश मैं ये हवा बन जाऊं। और जैसे ये सोचता है, वो हवा बन जाता है। अब वो हवा बन चुका है, वो किसी भी चीज को उड़ा रहा है, कभी पत्ते उड़ा रहा है, कभी साइकिल उड़ा रहा है, कभी कोई भी हल्की फुल्की खिलौने पड़े हैं लोगों के, वो उड़ा रहा है, कहीं पे भी हवा लाके लोगों को ठंडी महसूस करवा रहा है। बट वो आगे हवा की तरफ बढ़ रहा होता है, बहुत बड़ा पहाड़ आता है एक बीच में। वो जैसे ही हवा का झोंका उस पर मारता है, पहाड़ को कुछ होता ही नहीं। वो जैसे ही मारता है, पहाड़ को कुछ होता ही नहीं। वो सोचता है, यार मैं इतना पावरफुल हूँ, सब चीजें जो मैं बना उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, बट ये पहाड़ मेरे से हिल ही नहीं रहा। मतलब कितना कितना ताकतवर है ये पहाड़। वो जैसे ही ये सोचता है, वो पहाड़ पे टक्कर मारता है, वो सोचता है, काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं। वो पहाड़ बन जाता है। वो पहाड़ बन के बहुत खुश होता है कि मैं एक ही जगह पे स्टिफ हूँ, मेरे को तो कोई नहीं हिला सकता, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। 5 मिनट बाद उसे दर्द होना स्टार्ट होता है, ओ ऐसे ऐसे दर्द होना स्टार्ट होता है उसे 5 मिनट बाद। वो सोचता है, ये दर्द किसका है, फिर उससे आवाज आना स्टार्ट होती है, टक 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 टक। याद करो वो आवाज किसकी होती है, टक टक टक। उस पहाड़ को एक पहाड़ तोड़ने वाला आदमी तोड़ रहा होता है। आप उस पहाड़ को एक पहाड़ तोड़ने वाला आदमी तोड़ रहा होता है, और वो उस टाइम पे याद करता है कि मैं भी यही होता था, और मैं सबसे ताकतवर चीज को भी दर्द दे पाता था। मतलब मैं अपने आप में भी कुछ चीज था।
और जैसे ही उसको दर्द होने लगता है वो टेंशन में आ जाता है और एकदम से उसकी नींद खुल जाती है और वो रिलैक्स्ड फील करता है कि हो थैंक गॉड मैं वही पहाड़ तोड़ने वाला इंसान हूं। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने काम पे जाता है, खुशी खुशी अपना सारा काम करता है और वो खुश रहने लग जाता है। इस कहानी से आपने भी यही सीखना है, आप अपने लिए बेस्ट हो, नंबर वन, आप खुद के नंबर वन हो, यू आर ऑलरेडी नंबर वन। आपको किसी से रेस नहीं लगानी, किसी से compete नहीं करना, अपने आप से compete करना है, अपना बेटर वर्जन बनना है, कुछ और नहीं बनना। कभी दिमाग में ये मत सोचना मुझे कृष्णा अरोड़ा बनना है, मुझे रॉल्फ किप बनना है। मुझे खुद से आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप के लिए अचीव करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए अचीव करना है। आप इस ट्रेनिंग से आपने जो जो सीखा वो अपने दिमाग में बिठा लो, उसके नोट्स बना लो, चाहे वो वाई क्लियर करने के ऊपर हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग के ऊपर हो, चाहे आप अपने आप का बेस्ट वर्जन हो उसके ऊपर हो। आई होप आज की इस ट्रेनिंग में, इस लाइव सेशन में मैं आपको वैल्यू दे पाया हूं। आई होप आपको मेरी ट्रेनिंग में पसंद आया हो। बीच में थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी। बाकी आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देखते ही हो, अच्छा लगता हूँ फॉलो कर लो। बट एक चीज लास्ट में और बोलूंगा, नेवर डाउट योरसेल्फ, नेवर डाउट योर टीम। कई बार क्या होता है, आप लोगों को देखते हो सक्सेसफुल, मेरे साथ पर्सनली होता है, आप लोगों को सक्सेसफुल देखते हो, मेरे को देखते हो, आप मेरे को मैसेज करते हो सर मुझे आपके साथ काम करना है। हम सब एक बेस्ट कंपनी का पार्ट हैं, हम सब फॉरएवर हैं, वी ऑल आर फॉरएवर। आप अगर अपने अपलाइन पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। यू हैव गॉट बेस्ट अपलाइन, वर्क विद हिम, स्टिक विद हिम, नेवर थिंक कि कोई और आपकी बेटर अपलाइन हो सकता है, नॉट इवन मी। जो आपकी अभी अपलाइन है वो आपकी बेस्ट अपलाइन है, ही कैन गाइड यू बेस्ट। बाकी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो, आप सब ग्रो करो। आई विश जितनी आप ट्रॉफीज देख रहे हो ये सब आप भी एक ना एक दिन अचीव करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू ऑल, लव यू ऑल, वी आर फॉरएवर।